सभी देशवासियों को शुभ प्रभात। आज 20 जुलाई 2025 मैं ग्राम पुरैना, तहसील बीसपुर, जनपद पीलीभीत से अपने हृदय के उद्गार माननीय मुख्यमंत्री जी तक संप्रेषित कर रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि आप सभी लोगों की बात मेरे माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक संप्रेषित हो। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की चरण वंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक इंटर कॉलेज में शिक्षक हूँ। 12 जुलाई को छात्रों की उपस्थिति अधिक रहे और छात्र उन भीड़ भाड़ वाली रोड पर, उन स्थानों पर ना जाएं जहाँ पर उनके लिए खतरा हो। शिक्षा छात्रों का धर्म होना चाहिए। मेरा मानना है कि शिक्षा से बढ़कर छात्रों का कोई धर्म नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने कांवड़ लेकर मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम, सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। ये कविता के माध्यम से छात्रों को सच्चा मानव बनने के लिए प्रेरित किया था और प्रतिदिन विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया था। किंतु बहेड़ी शहर के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मेरे ऊपर FIR दर्ज करा दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस समय सारे बौद्धिक वर्ग एक डरा और सहमा हुआ है। जितने भी लोग स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहना चाहते हैं, उन पर तत्काल FIR दर्ज करा दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। मैं एक साहित्य का विद्यार्थी हूँ। साहित्य को ही पढ़ता हूँ, साहित्य लिखता हूँ और साहित्य में ही जीता भी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भक्तकालीन समकालीनता के संदर्भ में भक्ति काव्य के अध्ययन पर मैंने रिसर्च की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, भक्ति काल में निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं के कवि एक साथ समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जिस समय हमारा देश गुलाम होता है, यहाँ पर मुसलमानों का शासन काल रहता है, उस समय कबीर यहाँ पर लिखते हैं कि काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला वाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। उसी समय ये भी लिखते हैं कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याह में, क्या घर में करें सगाई। लेकिन किसी भी मुसलमान शासक ने उनको ना मारा, ना कुचला, ना उनके लिए इस तरह से दंडित किया गया। लेकिन माननीय महोदय जी, यदि हम अपने छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं तो उस पर कुछ संकीर्ण मानसिकता और असामाजिक तत्व कार्रवाई की मांग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें बहेड़ी में कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारने, कट्टर सनातन का गद्दार, और जब तक इसकी पिटाई नहीं होगी तब तक इसकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। इस तरह की सोशल मीडिया पर जो है कमेंट्स किए गए, और जो इसके जूते मारेगा उसे 1200 रुपये इनाम दिया जाएगा। मैंने सारे स्क्रीनशॉट लेकर और तहरीर देकर मैं थाने देकर आया। माननीय मुख्यमंत्री जी, उस पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि एक शिक्षक पर तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर इस शिक्षक का मुकदमा उन असामाजिक तत्वों पर आज 4 दिन हो गए, उन पर दर्ज नहीं किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो ये अवरोध है, यही हमारे समाज के पतन का सबसे बड़ा कारण है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन कावड़ियों के द्वारा बहुत से निर्दोष लोगों की पिटाई की जाती है, किसी की बस तोड़ दी जाती है, कहीं कार तोड़ दी जाती है, कहीं दुकानें जो है तहस नहस कर दी जाती हैं, कहीं कारों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, कहीं स्कूल की बसें तोड़ दी जाती हैं, कहीं एक फौजी जो हमारे देश की सेवा के लिए अपना घर परिवार छोड़कर सीमा पर रहता है, उसको बेरहमी से पीटा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस समय मैंने एक फौजी को कावड़ियों से एक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर पिटते हुए देखा, मुझे इस समाज की असंवेदनशीलता पर बड़ा दुख होता है कि एक फौजी पिट रहा है और सारे लोग खड़े हुए हैं।
महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे समय पर आप एक और कानून पारित करें कि यदि इस तरह से किसी निर्दोष व्यक्ति के लिए कुछ असामाजिक भीड़ में बौराए हुए लोग पीटते हैं तो जो वहां पर भीड़ बनती है वो उनका बचाव करे और उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि बचाव करने वाले लोग डर की वजह से नहीं आते हैं। इतना डर क्यों है, ये सहमे हुए लोग क्यों हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहूँगा कि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ और हिंदी साहित्य में कविता, गीत, गज़ल, कहानी, नाटक, उपन्यास, व्यंग्य के द्वारा समय समय पर जो है सरकार पर, यहाँ की कुरीतियों पर, यहाँ के पाखंड पर और यहाँ के बाह्याडंबरों पर जो है प्रहार किया जाता रहा है। और ये समाज, ये जो है लोग समाज के मार्गदर्शक होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं मुंशी प्रेमचंद की उस कथन को दोहराना चाहता हूँ जो उन्होंने 1936 में कहा था कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि राजनीति को आगे मशाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, साहित्यकार वह इंसान होता है जो हर व्यक्ति को समाज में स्थापित करना चाहता है और पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को नई दिशा देना चाहता है। और इसी क्रम में मैं एक जिक्र करना चाहूँगा। मैं एक बार सुन रहा था कि जिस समय जवाहरलाल नेहरू किसी दिल्ली में एक कार्यक्रम में स्टेज चढ़ रहे थे, उनका पैर फिसल गया और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनके लिए संभाल लिया, पकड़ लिया। जब वो ऊपर चढ़े तो नेहरू जी ने कहा था कि अच्छा हुआ आपने मुझे संभाल लिया, वरना मैं नीचे गिर जाता। तो राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहा था कि जब आज राजनेता लड़खड़ाया तो एक कवि ने संभाल लिया, और जब राजनीति लड़खड़ाती है तो हम साहित्यकार कवि पूरी राजनीति ही नहीं, पूरे देश के लिए संभालते हैं। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी लोक गायिका पर या स्वतंत्र लेखककार पर किसी भी तरह की अब कोई FIR ना हो। मुझे इस चीज़ का दुख होता है। महोदय, मैं बरेली में जिस समय स्नातक का स्टूडेंट था, उस समय हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भगवान शरण भारद्वाज और समकालीन कवि एवं संपादक प्रोफेसर बीरेन डंगवाल साहब एक ही साथ थे। एक दक्षिणपंथी थे और एक वामपंथी थे। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। मैं और हमारे मित्र डॉक्टर राहुल अवस्थी, मैं अगर स्वतंत्र विचारधारा का हूँ तो राहुल पंथी पूरी तरह दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, लेकिन हम एक अच्छे मित्र हैं। मानवता होना ही सभी धर्मों की निशानी है। मैं महोदय से कहना चाहता हूँ कि जब छात्रों में वैज्ञानिक बुद्धि का, तर्कवादी और मानववादी चिंतन होगा, तभी वह हमारे देश के लिए आगे बढ़ा सकते हैं और इस देश को विश्व गुरु भी बना सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति व्यंग कर रहा है, चाहे वो सरकार पे हो, चाहे वह धर्म की रूढ़ियों के खिलाफ हो, चाहे वह पाखंड के खिलाफ हो, चाहे अंधविश्वास के खिलाफ हो, उस पर किसी भी तरह से इस तरह से भय पैदा करने वाली कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह से कोई कार्रवाई की जाती है तो कहीं ना कहीं ये हमारा समाज कहीं ना कहीं उन लोगों से वंचित रह जाएगा जो वास्तव में बौद्धिक वर्ग हैं और जो इस देश को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। पिसते हैं किसान के बेटे, खेत और खलिहानों में रहते हैं किसान के बेटे, युद्धों के मैदानों में धन्ना सेठों के बेटों ने कभी न दी है कुर्बानी, जब जब संकट पड़ा देश पर किसान पहला बलिदानी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे गाँव में जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय थे उन्हें बंद कर दिया गया, उन्हें मर्ज किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा आग्रह करना चाहूँगा कि आसपास के क्षेत्र के जो
प्राइवेट स्कूल हैं उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि जिन लोगों ने इसकी योजना बनाई है उनके सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या विदेशों में जाते हैं। मैं स्कूल में शिक्षक हूँ, मैं देखता हूँ कि बहुत बहुत गरीब बच्चे आते हैं जिनकी समझ का स्तर बहुत ऊंचा है और जो हर चीज़ को बड़े अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, लेकिन वह इतने गरीब हैं कि उनके माँ बाप अपनी जीविका कमाने के लिए लगे रहते हैं और बच्चों पर कोई ध्यान नहीं रख पाता है। जब वह बच्चे सरकारी स्कूल ख़त्म हो जाएंगे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे महोदय? जब प्राइवेट होंगे तो प्राइवेट शिक्षा अवश्य महंगी होगी। उसका उदाहरण आप जियो और बीएसएनएल से ले सकते हैं। बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है और सरकारी जो बीएसएनएल के टावर हैं वो सुना जा रहा है कि जियो को दे दिए गए हैं। जियो इतना अच्छा काम क्यों कर रही है? क्या सरकार इतनी कमज़ोर है कि बीएसएनएल की कंपनी को विकसित नहीं कर पा रही है? मैं महोदय से निवेदन करूंगा कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उनका विकास किया जाए और जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो तो स्वतः प्राइवेट लोग अपना विकास कर ही रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो वहां जाएंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो सरकारी स्कूलों में अपने सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अंत में बनारस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप सर की गज़ल के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। तुलसी के जायसी के रसखान के वारिसें, कविता में हम कबीर के ऐलान के वारिसें, हम सीकरी के आगे माथा नहीं झुकाते, कुंभन की फ़कीरी अभिमान के वारिसें। सीने में दिल हमारे आज़ाद का धड़कता, हम वीर भगत सिंह के बलिदान के वारिस हैं। एकलव्य का अंगूठा कुछ पूछता है हरदम, एकलव्य का अंगूठा कुछ पूछता है हरदम। हम तीर कमानों के संधान के वारिस हैं। हमने समर में पीठ दिखाई नहीं कभी भी, हमने समर में पीठ दिखाई नहीं कभी भी। आल्हा के हम सहोदर रसखान के वारिस हैं, आल्हा के हम सहोदर रसखान के वारिस हैं। महोदय, मैं हेमिंग्वे अर्नेस्ट की उपन्यास की उन पंक्तियों को फिर कहना चाहूँगा जिसमें उन्होंने कहा है कि इंसान को मारा तो जा सकता है किंतु उसे पराजित नहीं किया जा सकता है। ये मानवतावादी चिंतक, साहित्यकार, कलाकार और सृजन जो भी है, जो फिलासफर हैं, वो चलते रहेंगे। अगर सुकरात को जहर पीना पड़ा तो जहर पीकर भी जिंदा रहा। ओशो के लिए पूरी दुनिया से अकेले सत्य के लिए लड़ते रहे और मानववाद का संदेश देते रहे, लेकिन वो देते रहे, डरे नहीं। इसी तरह से मैं और हमारे तरह यानी कितने जो कलाकार होंगे, जो सृजनकर्ता होंगे, वह ऐसे ही सृजन करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके होते हुए हम लोगों के लिए पूरा संरक्षण मिलेगा। और अगर मेरी कोई बात अनुचित लगी हो तो मुझे माफ़ करें और मैं पुनः आपका चरण वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।